Hello students, today's our topic is firewall, a security tool. Now, what is a firewall? A firewall is a network security system that monitor and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. A firewall typically establish a barrier between a trusted internal network and untrusted external network such as an internet. A firewall is simply a program or hardware device that filter the information coming through the internet connection into your private network or your computer system. Means बेटा देखिए यहाँ पे आपको लिखा है फायरवॉल, तो यहाँ पे फायर वॉल जो ये वॉल वर्ड लिया गया है वो किस लिए, जैसे कि हमारी बाउंड्री होती है घर की या स्कूल की या किसी भी ऑफिस की, तो वॉल वहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि वो सिक्योर रख सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इसीलिए यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ किया गया वॉल। फायर वॉल मीन वो एक तरीके से गार्ड करेगी हमारे सिस्टम को, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होगा इंटरनल नेटवर्क, उसको ये सिक्योर करेगी। तो जो आपका फायरवॉल होता है वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड वर्क करता है। जैसे कि आपका हाउस है या बिल्डिंग है या आपका स्कूल है, उसमें क्या होता है, आपका हर तरफ से वॉल होती है और एक आपका मेन एंट्रेंस डोर होता है और उस डोर पे एक आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड किस तरीके से वर्क करता है कि अगर कोई आउटसाइडर आपके स्कूल या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आएगा तो वो उससे पूछेगा कि आपका क्या पर्पस है अंदर आने का, आप कौन हो। कौन का मतलब हु आर यू का मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि वो कौन है, क्या उसको अंदर आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए। तो हु आर यू जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे यही है कि वो पर्सन जिसको की परमिशन होती है कैंपस में एंटर करने की या बिल्डिंग में एंटर करने की। तो आपका फायरवॉल सिस्टम है किस तरीके से वर्क करता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड जैसे पूछेगा कि आपको अंदर जाना है, अगर उसको के पास कोई इस तरीके का नोट है या कोई पास है या कोई लेटर है जो कि ये शो करेगा, या कोई आई कार्ड है जो ये बताएगा कि ये एक ऑथेंटिक पर्सन है, तो उसको एंटर करने दिया जाएगा, अदरवाइज उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ये तो हुई आउटसाइड टू इनसाइड। इसी जो आपका फायरवॉल है वो इनसाइड टू आउटसाइड भी चेक करता है। जब भी कोई पर्टिकुलर पैकेट या मैसेज आपके नेटवर्क पे आपके, जैसे हम सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं कि स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई भी बंदा या कोई पर्सन बाहर जाएगा या कोई भी सामान लेके जाएगा तो वो उस पर चेक करेगा कि क्या इसको ले जाने की परमिशन है। अगर परमिशन है तो वो जाने देगा, अगर नहीं परमिशन है तो वो उसको वहीं पे स्टॉप कर देगा। तो जिस तरीके से एज ए सिक्योरिटी गार्ड वर्क करता है, सेम उसी टाइप से हमारा जो फायरवॉल का सिस्टम है वो हमारे नेटवर्क पे काम करता है। एक्चुअली जो फायरवॉल है वो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉनिटर करता है हमारा, लगातार चेक करता रहता है जो भी डेटा हमारे नेटवर्क में आता है आउटसाइड से, जैसे कि इंटरनेट से या किसी और नेटवर्क से, और उस पर कंट्रोल भी करता है। हर पैकेट को चेक करेगा और चेक करने के बाद ही अंदर अलाउ करेगा। और अगर उसके पास परमिशन नहीं है और इस तरीके की सिक्योरिटी हमने मेंटेन कर रखी कि उस पर्टिकुलर पैकेट को या मैसेज को अलाउ नहीं करते हम अंदर आने के लिए, तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो आपका फायरवॉल इज़ अ सिंपल प्रोग्राम और हार्डवेयर। आपका फायरवॉल दो टाइप का हो सकता है, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगी। सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है जो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करती है, जो आउटसाइड से या इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आती है। नाउ ये देखिए वर्किंग आपकी फायरवॉल की किस तरीके से होती है। यहाँ पे ये हमारा फायरवॉल है, ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ये हमारा फायरवॉल है। जो राइट हैंड साइड पे है ये हमारा अपना इंटरनल सिस्टम है, और जो ये है ये हमारा आउटसाइड जैसे इंटरनेट है। तो इंटरनेट में कोई भी हमारा
फ्रेंड या कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो सकती है जो हमें मेल कर सकती है, कोई भी, या फिर कोई अननोन होगा जिसका एड्रेस उसके पैकेट पे मेंशन नहीं होगा, तो ये फायरवॉल क्या करेगा, ये एज ए सिक्योरिटी गार्ड, ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ये सिक्योरिटी गार्ड वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट है आपका, ये आपका कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन है, इसने कोई मैसेज सेंड किया है, तो फायरवॉल जो सिस्टम है वो चेक करेगा, तो वो चेक करेगा तो इस यूज़र को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर इसको वो रिकॉग्नाइज करता है तो वो क्या करेगा, इस मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा, अंदर भेज देगा। इसी तरीके से ये देखिए दूसरा हमारा कोई भी अननोन यूज़र है जिसने अपने पैकेट पे अपना एड्रेस नहीं डाल रखा है, हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम नहीं पहचानते इसको कि ये कौन है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे इसके मैसेज को, अंदर जाने की परमिशन ये फायरवॉल नहीं देगा। इसी तरीके से ये इंट्रूडर है। इंट्रूडर कौन होते हैं, घुसपैठिए, जो बेवजह ही हमारे सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसका भी जो मैसेज आएगा तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाने के लिए अपने सिस्टम पे। तो इस तरीके से जो हमारा जो फायरवॉल है वो वर्क करती है। ये देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारा आउटर वर्ल्ड है और राइट हैंड साइड पे इंटरनल, बीच में हमारी फायरवॉल है, एज ए वॉल वर्क करती है ये, बट एक्चुअली ये एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है। और इंटरनल हमारा नेटवर्क है, तो जिसमें कोई भी मैसेज आएगा तो इसके थ्रू ही जाएगा, ये चेक करेगी, अगर वो ऑथेंटिक है मैसेज तो उसको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज उसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ फायरवॉल। Firewall technology first began to emerge in the late 1980s. Internet was still a fairly new technology in terms of its global use and connectivity. Means फायरवॉल हमारा कब आया, 1980s में, जब हमारा इंटरनेट बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी थी, उसके साथ साथ ही बिकॉज आपका इंटरनेट आया तो इंटरनेट के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट हुई। जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट हुई तो उसके साथ साथ ही वायरस या कुछ ऐसे मैसेज भी जाने लगे, तो उन सब को उससे हमारे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए, firewall. In 1988, an employee at the NASA Research Center in California sent a memo by email to his colleague that read, "We are currently under attack from an internet virus." तो जो नासा के एक एम्प्लॉय थे उन्होंने अपने कलीग्स को मैसेज किया कि हम जो हैं इंटरनेट वायरस के करंटली हमारे ऊपर इंटरनेट वायरस का अटैक है। The first paper published on firewall technology was in 1988 when Jeff Mogul from Digital Equipment Corporation developed a filter system known as Packet Filter Firewall. तो जो ये जेफ मोगुल थे, इन्होंने ये डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन में काम करते थे और इन्होंने फर्स्ट टाइम एक पैकेट को फ़िल्टर करने के लिए सिस्टम बनाया और उसके लिए एक पेपर पब्लिश किया, यानी इनकी ये रिसर्च थी और उस सिस्टम को नाम दिया गया पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेट सिक्योरिटी कंपनी कैस्परस्काई लैब इन द वर्ल्ड रिलीज द प्रोडक्ट टू द पब्लिक इन 1997। जो कैस्परस्काई जो हमारा काफ़ी एंटीवायरस जो बनाती है और फायरवॉल उन्होंने बनाई, और ये हमारी लार्जेस्ट इंटरनेट सिक्योरिटी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे ही काम करती है। इन्होंने अपना फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो लॉन्च किया 1997 में। नाउ टाइप ऑफ फायरवॉल, कि आपकी फायरवॉल जो है कितने टाइप की होती है। फर्स्ट हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो फर्स्ट जो आपका है हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है, व्हाट इज हार्डवेयर फायरवॉल? हार्डवेयर फायरवॉल आर इंटीग्रेटेड इनटू अ राउटर दैट सिट बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। जो आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है राउटर, उस राउटर में ही आपका इंटीग्रेटेड होता है जो आपकी हार्डवेयर फायरवॉल होती है। ये देखिए साथ में आपकी ये पिक्चर दी गई है जिसमें कि ये आपके राउटर्स हैं और इन राउटर में ही इंटरनली आपका फायरवॉल सेटअप है इसके अंदर ही। नाउ हार्डवेयर
Firewall can be purchased as a standalone product but are also typically found in broadcast router and should be considered as important part of your system and network setup. मीन्स आपका जो हार्डवेयर फायरवॉल है आप उसको अलग से भी परचेज कर सकते हो, बट ये आपका जो आपके लेटेस्ट ब्रॉडबैंड जो राउटर्स हैं उनमें इन बिल्ड ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है और इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है किसका, आपके नेटवर्क का. Now second type of firewall is software firewall. Software firewalls are installed on your computer like any other software and you can customize it, allowing you some control over its function and protection features. मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह ही जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वैसे ही हैं, जैसे और बाकी सॉफ्टवेयर को जैसे आप सिस्टम में इंस्टॉल करते हो वैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर फायरवॉल को भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो. ये आपको कस्टमाइज कुछ फीचर देता है. मीन्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो इन बिल्ट हैं, वो कस्टमाइज आपकी चॉइस है कि आप कौन कौन सी प्रोटेक्शन या कौन कौन से फंक्शन को एक्टिवेट करना चाहते हो या किस फंक्शन को एक्टिवेट नहीं करना चाहते. A software firewall will protect your computer from outside attempt to control or gain access your computer. Means आपका एज ए बैरियर वर्क करेगा फायरवॉल. वो क्या करेगा, आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसमें जो भी कोई इंट्रूडर्स हैं या हैकर्स हैं उनको कंट्रोल करेगा और आपके सिस्टम को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देगा, उनसे प्रोटेक्ट करेगा आपके सिस्टम को. New generation operating system come with built-in firewall or you can buy a firewall software for the computer that access the internet or act as a gateway to your home network. Means जो आजकल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें इनबिल्ड ही ये फीचर हमारे पास एज ए कॉम्पोनेंट ही हमें मिलता है उन ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल. बट अगर किसी में अवेलेबल नहीं है तो आप इसको बाय कर सकते हो अपने उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए जो एज ए गेटवे वर्क करता है आपके होम नेटवर्क. तो गेटवे क्या होता है बेटा, एक तरीके से मेन एंट्रेंस होता है, मेन आपका मेन सर्वर. अज्यूम कीजिए आपका जैसे हमारा लैब में ही 15-20 कंप्यूटर हैं, उन सब को मिला के हमने एक नेटवर्क लैन इस्टेब्लिश कर रखी है और एक मेन सर्वर एक सिस्टम को हमने ले रखा है और उस सिस्टम के थ्रू ही बाकी सारे कंप्यूटर हमारे नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड है. तो जो वो एक मेन सर्वर कंप्यूटर होगा वही हमारे लिए यहाँ पे होम नेटवर्क का गेटवे होगा, यानी उसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम आउटसाइड द वर्ल्ड मीन्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. नाउ एडवांटेज ऑफ फायरवॉल. फायरवॉल की क्या क्या एडवांटेज होती हैं. लो कॉस्ट, आपकी लो कॉस्ट है इस सॉफ्टवेयर की. इजी टू इंस्टॉल, आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो. जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आपका फायरवॉल आता है, जब आप विंडो को इंस्टॉल करते हो तो जब इंस्टॉल होने के बाद लास्ट में आपके पास मैसेज आता है डू यू वांट टू एक्टिवेट दिस फीचर और नॉट. अगर आप, और वो रिकमेंड करता है आपको कि अगर आप सिक्योर अपने सिस्टम को रखना चाहते हो तो आप फायरवॉल को ऑन कीजिए. इजी टू इंस्टॉल है, लो कॉस्ट है, मेक सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंट टू एंड यूज़र. एंड यूज़र से जो सिक्योरिटी वो ट्रांसपेरेंट है, एंड यूज़र को पता नहीं चलता कि इस टाइप का कोई बैरियर हमने बीच में एज ए सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर रखा है जो कि हर एक पैकेट को चेक करके हमारे सिस्टम में एंटर करने की परमिशन देता है. पैकेट फ़िल्टर में यूज़ ऑफ करंट नेटवर्क राउटर. जो पैकेट फ़िल्टर जो हमारी फायरवॉल है वो जो हमारा करंट नेटवर्क का राउटर है उसी का यूज़ करती है. देयरफॉर इम्प्लीमेंटिंग अ पैकेट फ़िल्टर सिक्योरिटी सिस्टम इज़ टिपिकली लेस कॉम्प्लिकेटेड देन अदर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम. मीन्स हमें इस्टेब्लिश ही नेटवर्क मिलता है और हमारा राउटर ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर जस्ट एक हमें फायरवॉल को उसके साथ अटैच करना है. तो इसमें हमारा ये सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, राउटर ही इसको ज़्यादातर मैनेज कर लेता है. इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन विच अ फायरवॉल कैन हाइड नेम ऑफ इंटरनल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस thereby relieving less information to outside host. मीन्स क्या है कि आपका इंफॉर्मेशन हाइडिंग का भी फीचर है फायरवॉल के पास. वो क्या करता है, जैसे ही हम अपने सिस्टम से कोई ईमेल
करते हैं तो जो हमारा ईमेल का एड्रेस है उसको हाइड कर लेती है, ताकि आउटसाइड द वर्ल्ड को हमारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता न चले, जिसका वो मिसयूज़ ना कर पाए। इसीलिए दीज आर द एडवांटेज ऑफ फायरवॉल। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल कैन hampered or even blocked some hosts in certain type of network including telnet, ftp etc. means आपका जो फायरवॉल है वो एक उसके अंदर उसको अवरुद्ध कर देती है या उसको रोकती है या पूरी तरीके से ब्लॉक भी कर देती है पर्टिकुलर टाइप के जो नेटवर्क है, जैसे कि टेलनेट या एफटीपी वगैरह पे अगर हमने कंट्रोल लगा दिया, हमने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में मेंशन कर दिया है कि इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से हम मैसेज को ब्लॉक करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर से जहाँ से भी मैसेज आएंगे उन सबको पोर्ट नंबर से उनको ब्लॉक कर देगी। जैसे कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में देखा है आपने कि जीमेल को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी से कोई भी ईमेल के थ्रू दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ना कर दे। अब फायरवॉल सिस्टम कंसंट्रेट सिक्योरिटी इन वन सपोर्ट मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो फायरवॉल सिस्टम है वो सिर्फ एक पॉइंट पे हमारी सिक्योरिटी को चेक करता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, इस फायरवॉल सिस्टम जो है हमारा सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करता है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो क्या होगा, जो मेन एंट्रेंस हमारा पॉइंट है उस पर तो चेक लगाएगा, वहाँ से तो किसी को ना तो अंदर आने देगा ना ही अंदर से बाहर किसी को जाने देगा। बट अगर हम पूरा और सिस्टम को चेक करें मेन एंट्रेंस पॉइंट को छोड़ के, तो वहाँ से कोई दीवार फांद के भी बाहर जा सकता है। इसी तरीके से फायरवॉल जो सिस्टम है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सिर्फ जो हमारा गेटवे या मेन हमारा सर्वर है उसके थ्रू, और जो दूसरे टाइप की सिक्योरिटी हैं, दूसरे टाइप से जो इन्फॉर्मेशन पास की जा सकती हैं उन पे हमारा फायरवॉल सिस्टम चेक नहीं लगाता। ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। पैकेट फिल्टरिंग बाय ए सॉफ्टवेयर फायरवॉल कैन डिग्रेड योर सिस्टम परफॉर्मेंस बिकॉज इट्स डिमांडिंग टास्क टू एग्जामिन एवरी पैकेट ऑफ डेटा। मीन्स जो आपका पैकेट फिल्टरिंग वाला जो ये आपका फायरवॉल सिस्टम है वो क्या करता है, उसके अगर आप उसको एक्टिवेट करते हो तो आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। क्यों डिग्रेड हो जाती है, यहाँ पे अगर कोई सिस्टम है जहाँ पे एक अगर आप कहीं एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो मेन एंट्रेंस पे एक तो आपका डोर ओपन कर दिए जाएं और सभी लोग एकदम से अंदर जाएं, कोई चेक नहीं हो सिक्योरिटी। दूसरा क्या है कि हर एक कैंडिडेट को चेक करके अंदर जाने दिया जाता है, तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसमें एक कैंडिडेट को प्रॉपर चेकिंग के साथ अंदर जाने दिया जाएगा। तो पैकेट फिल्टरिंग में भी यही होता है कि हर एक पैकेट को चेक किया जाएगा, उसके बाद ही नेटवर्क के अंदर आपका उसको एंटर करने दिया जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, कई बार जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको डिग्रेड कर देता है। विचएवर ऑप्शन यू चूज़, कॉन्फ़िगरिंग और मॉनिटरिंग द फायरवॉल कैन बी अ डिफ़िकल्ट। मीन्स आपका कॉन्फ़िगर करना उसको और मेंटेन करना फायरवॉल को दोनों ही कोई बहुत इजी टास्क नहीं है, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट टास्क हैं। तो ये आपका क्या था, डिसएडवांटेज ऑफ फायरवॉल। Now some firewall softwares like FortiGate, Checkpoint, Next Generation Firewall, Software XG Firewall, Sonic Wall, सिस्को ने एक अपना फायरवॉल दे रखा है सिस्टम जिसको सिस्को से ही जानते हैं, ग्लासवायर फायरवॉल, वॉच गार्ड, नेटवर्क सिक्योरिटी। दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ फायरवॉल सॉफ्टवेयर्स। नाउ बेटा अब इसके साथ ही फायरवॉल के साथ ही आपका जो मेन लास्ट की 2 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट होती हैं, जिसमें आपका मेन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पार्ट था और उसके साथ ही आपका था कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। इसके साथ ही वो आपका कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं दूंगी या नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।